Hello students, in today's video lesson we are starting some numerical problems of current electricity. These numerical problems are somewhere based on some tricks and somewhere it will be dealing with some kind of symmetry. So these are some miscellaneous problems that we are solving today. So let's get started. Okay students, so first of all we will do some numerical problems on the cube. That cube consists of some resistors. ठीक है, उस क्यूब की हर एक आर्म है वो एक रजिस्टर की तरह बिहेव करेगी. लेट हर एक आर्म का रेजिस्टेंस मैं आर से डिनोट कर देता हूँ. तो हर वायर का रेजिस्टेंस या हर आर्म का रेजिस्टेंस उस क्यूब के अंदर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग उसको. ठीक है, स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करेंगे कुछ टर्म्स के अंदर, कुछ टर्म्स में कैपिटल आर. तो जब भी मैं कोई क्यूब के ऊपर बेस्ड कोई इक्विवेलेंट सर्किट की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ तो आपको क्यूब जनरली क्यूब ऐसा मिलेगा. एग्जाम मतलब उसके अंदर क्वेश्चन में गिवन ऐसा क्यूब मिलेगा, लेकिन बोला ये जाएगा दैट क्यूब कंसिस्ट ऑफ 12 रेजिस्टेंस. ठीक है, तो उस क्यूब के अंदर हर एक जो उसकी आर्म होगी वो एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही होगी. ऐसा रेजिस्टेंस मिलेगा वो आपको. ठीक है, तो पहले इस बात को समझना, मैं बार बार ये रेजिस्टेंस वाला क्यूब नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल क्यूब बनाऊंगा उस केस के अंदर. ठीक है, लेकिन आपको मान के चलना है कि हर एक जो क्या बोलोगे आर्म है उस क्यूब के अंदर, वो क्यूब हर एक आर्म एक आर रेजिस्टेंस की तरह क्या कर रही है, बिहेव कर रही है. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर क्यूब के लिए अलग अलग पोर्शन के लिए हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. लेट वी से पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ए पॉइंट के बीच में और लेट वी से हम बोल लेते हैं जी पॉइंट के बीच में. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मेन डायगोनल पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना. ठीक है, फिर हम लोग एक फेस डायगोनल पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फाइनली हम दो एडजेसेंट एजेस वाले पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो पहले आपको ये समझाना था कि हम क्यूब को ऐसा कंसिडर करके चलेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट, हम फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं क्यूब की. उसके अंदर क्या बना रखा है, एक क्यूबिकल क्या बना रखा है, स्ट्रक्चर बना रखा है. उस क्यूबिकल स्ट्रक्चर के हर एक आर्म का रेजिस्टेंस हम लोग लेट वी से स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो हम बोलेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ दिस क्यूब इज इक्वल टू आर. स्मॉल आर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वी आर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनली अपोजिट एंड्स ऑफ दिस क्यूब. ठीक है, मेन डायगोनल का मतलब ए पॉइंट एक पॉइंट हो गया इसका और इसके डायगोनली अपोजिट पॉइंट हो जाएगा जी पॉइंट. ठीक है, तो ए और जी पॉइंट के बीच में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने वाले हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है. ए बैटरी ऑफ लेट वी से वी वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड जी पॉइंट. ठीक है, ए और जी पॉइंट के बीच में आपने एक वी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी. इस वी वोल्ट की बैटरी का नेग्लेजिबल आपने रेजिस्टेंस मान लिया. इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर. हर एक का रेजिस्टेंस क्या मान रखा है, आर. और एक क्यूब के अंदर क्योंकि 12 आर्म्स होती है तो 12 रजिस्टर्स हो गए इसके अंदर. ठीक है, आपको निकालना है डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करके दिखाना है. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाएगा, इस प्रॉब्लम को हम लोग सिमेट्री से सोल्व करते हैं. ठीक है, इस क्यूब के अंदर क्या सिमेट्री है कि जो भी करंट ए पॉइंट से एंटर करेगा दैट करंट इज गोइंग टू डिवाइड इन 3 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स. ठीक है, ए बी के अंदर, ए डी के अंदर और ए ई के अंदर इक्वली डिवाइड होने वाला है वो करंट. ठीक है, उसके बाद पहले चलो मैं बोल देता हूँ. लेट वी से आपने टोटल करंट इस क्यूब के अंदर एंटर करवाया है वो हो गया लेट वी से 3i करंट इसके अंदर एंटर किया है. क्लियर है. पहले तो किरचॉफ से जंक्शन लॉ क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट सर्किट को लीव करता है. इसका मतलब इफ 3i करंट इज एंटरिंग द सर्किट एट ए पॉइंट देन द सेम अमाउंट 3i करंट विल बी लीविंग द सर्किट एट G point. Okay, first second thing, this 3i current is going to divide in 3 parts at A point. तो 3 पार्ट्स के अंदर A पॉइंट पे डिवाइड होगा तो लेट वी से 2i और 2i पार्ट्स के अंदर ये करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स के अंदर. क्लियर है. ओके, सेकेंड थिंग, अगर यहाँ से 3i करंट A पॉइंट से एंटर किया है, ठीक है, तो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है, तो अगर 3i करंट जी पॉइंट से क्या करता है, एग्जिट करता है, तो तीनों आर्म्स जो जी पॉइंट से जुड़ी हुई है, एक ये वाली आर्म, एक ये वाली आर्म, ये वाली आर्म, इन तीनों से भी टोटल करंट कितना आ रहा होगा, 2i आ रहा होगा, क्योंकि इनका सभी सम क्या बनेगा,
आई आएगा, सॉरी यहाँ पे चलो 6 मान लिया, तो आप 6 कर दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ 6i आपने करंट एंटर करवाया, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर आपने यहाँ 6i करंट एंटर करवाया, एग्जिट किया, तो 2i पार्ट्स के अंदर मिलके क्या हो गया, ये टोटल 6i के बराबर हो गया है, ठीक है। यहाँ से भी हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद सिमेट्री कैसे लगी, ए पॉइंट के ऊपर 6i करंट एंटर करता है तो जी पॉइंट से 6i करंट बाहर निकल जाता है, ठीक है। ए पॉइंट से भी इस क्यूब के 3 आर्म्स रिलेट करते हैं, ऐसे ही जी पॉइंट पे भी इस क्यूब के 3 आर्म्स क्या है, रिलेट कर रहे हैं। क्लियर है। आगे और डिवाइड करते हैं। जैसे ये 2i करंट ई पॉइंट के ऊपर पहुंचता है, इट अगेन ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, आई और आई पार्ट के अंदर टूट जाता है। क्लियर है। ये सारी चीज़ें मैं जो लिख पा रहा हूँ इसको किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं या किरचॉफ जंक्शन रूल बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग किसी भी जंक्शन पे जाने वाला टोटल करंट इज इक्वल टू द टोटल करंट लिविंग द जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ अगर ई पॉइंट को मैं जंक्शन मानता हूँ तो टोटल करंट एंटरिंग द ई पॉइंट भी 2i के बराबर है और टोटल करंट लिविंग द जंक्शन भी क्या है, 2i के बराबर है। सिमिलरली यहाँ आई करंट क्या है, इसको भी आप 2 पार्ट्स में तोड़ दोगे, आई करंट इधर चला जाएगा, आई इधर चला जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ आई करंट गया, ये भी 2 पार्ट्स में हो जाएगा, इधर से आई करंट निकल गया और इधर भी कितना हो गया, आई करंट निकल गया, ठीक है। तो अब हर ब्रांच के अंदर करंट को आपने क्या कर दिया, वेल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले करंट 2i पार्ट्स में टूटा है, उसके बाद अगले जंक्शन के ऊपर जाने के बाद ये 2i का भी आधा पार्ट्स हो गया, दैट इज आई पार्ट्स के अंदर ये करंट क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, ठीक है। यहाँ तक हमने सर्किट की सिमेट्री की हेल्प ली है। उसके बाद अब हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे कोई भी एक क्लोज लूप लेंगे और उसके ऊपर हम लगाएंगे क्या, किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे। तो हम लगा रहे हैं कंसीडर, नेक्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं कंसीडर ए लूप, ठीक है। आप एक लूप कंसीडर करोगे, लूप को नाम दे रहा हूँ मैं ABCG और यहाँ मान लेते हैं मेरे पास EMF की एक बैटरी थी तो EA, ठीक है। तो कंसीडर ए लूप ABCG और E फॉर EMF। और आपको बताया था जब भी आप लूप बनाओ तो जिस पॉइंट से लूप को स्टार्ट करते हो उसी पॉइंट के ऊपर लूप क्या होगा, खत्म होगा। तो आपने इस लूप को कंसीडर किया। इस लूप के अंदर अगर अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यार, ठीक है, यहाँ पे हम इस लूप के अंदर लगाएंगे अप्लाइंग KVL, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंसीडर लूप के अंदर टोटल वोल्टेज का जो चेंज होता है, चेंज इन द पोटेंशियल इज ऑलवेज 0 इन ए गिवन लूप और इन ए क्लोज सर्किट, ठीक है। तो हम लूप को ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, ए से बी जाते हैं, ठीक है। ए से बी जा रहे हैं तो ए से बी रेजिस्टेंस आपका आर प्रेजेंट है, मैंने कहा हर एक आर्म का रेजिस्टेंस आर मान रहे हैं और उसके अंदर करंट था 2i, ठीक है। तो ये हो गया 2i इंटू आर के बराबर करंट हो गया। आपका लूप भी ए टू बी जा रहा है और करंट भी ए टू बी जा रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, करंट के साथ पॉजिटिव साइन कर दिया। सेकंड, बी टू सी जब जा रहे हैं तो बी टू सी आर्म के अंदर हर एक आर्म में आर रेजिस्टेंस है और बी टू सी आर्म के अंदर करंट आ गया आई, ठीक है। और बी टू सी करंट जा रहा है, बी टू सी लूप जा रहा है तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, साइन पॉजिटिव। सेकेंडली थर्ड हम कंसीडर करेंगे ई टू जी। जब ई टू जी जा रहे हैं तो हर आर्म के अंदर रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और करंट उस आर्म के अंदर है 2i के बराबर, पॉजिटिव करंट लिया जाएगा क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लूप इज सेम, ओके। फाइनली वी रीच दैट जी पॉइंट और जब हम जी से ई पॉइंट तक आ रहे हैं फर्स्ट वी फेस द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द EMF सोर्स, ठीक है। तो -e कर देंगे यहाँ पे और फाइनली हम लोग ए पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इन सबका एल्जेब्रिक सम कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। क्लियर है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2IR प्लस IR प्लस 2IR इज इक्वल टू माइनस EMF को उधर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। और इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद हो जाएगा 2 + 2 4 + 1 5IR इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल की EMF के बराबर हो गया। क्लियर है। ओके अब आप अलग से एक साइड कर देते हो, लेट वी से, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बना देते हैं, ठीक है। अब हम एक इक्वेशन तो हमने लूप लॉ की हेल्प से लिखी है और एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टोटल EMF अक्रॉस द सर्किट, ठीक है, टोटल EMF अक्रॉस द सर्किट डिवाइडेड बाई टोटल करंट सप्लाइड बाय द सर्किट, ठीक है। टोटल करंट लिख देता हूं मैं,
तो इस क्यूब स्ट्रक्चर को या क्यूब स्केलेटन को टोटल ईएमएफ हमने अप्लाई कर रखा है ई के बराबर, और टोटल करंट सप्लाई किया है बैटरी ने वो कितने के बराबर है, 6I के बराबर है। इक्वेशन नंबर इसको मैं बोल देता हूँ सेकेंड। ठीक है, एक तो मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ इस इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से मैं ईएमएफ को अलग कर देता हूँ, एक साइड कर देता हूँ। ठीक है, और 5R को एक साइड रख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई करंट में एक साइड लेके चला जाता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, लेट वी से इसको मैं थर्ड इक्वेशन नाम दे रहा हूँ। क्लियर है? ओके, अगर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन को नीचे 6I बनाना पड़ेगा, या आप एज इट इज इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। ठीक है, थर्ड और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं। देखो थर्ड इक्वेशन में क्या है, E/I की वैल्यू 5R के बराबर है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के अंदर E/I इज इक्वल टू 5R है। तो इक्वेशन सेकंड है आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E/6I, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, मैं 1/6 को एज इट इज रख लेता हूँ, और E/I की वैल्यू इक्वेशन किससे, थर्ड से मैं पुट कर देता हूँ 5R के बराबर। ठीक है, तो इस हिसाब से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस क्यूबिकल स्ट्रक्चर अक्रॉस AG, ठीक है, AG के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए आपके पास 5/6 टाइम्स ऑफ R के बराबर। अगर मान लेते इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होता कि क्यूब के हर एक आर्म का रेजिस्टेंस लेट वी से 1 ओम के बराबर है, तो R इज इक्वल टू 1 ओम पुट कर देते। तो इस हिसाब से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस क्यूब अक्रॉस मेन डायगोनल पॉइंट्स, ठीक है, AG पॉइंट्स के अक्रॉस इसका में टोटल रेजिस्टेंस आ जाता 5/6 ओम के बराबर। यही आपको फाइंड आउट करके दिखाना था। ठीक है, एक क्यूबिकल प्रॉब्लम है, ऐसे 2 और प्रॉब्लम हम आगे सोल्व करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके।